हेलो एवरीवन, आई एम सलोनी। आज हम करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की तरफ से प्रोवाइड की जाने वाली क्लास 8 की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 17, जिसकी डेट हमें प्रोवाइड की गई है 20 सितंबर 2021। यहाँ पे आप अपना नाम लिख दीजिएगा, यहाँ पे अपनी टीचर का नाम लिख दीजिएगा। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। स्क्वायर एंड स्क्वायर वर्ड प्रॉब्लम, स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे और स्क्वायर में जो वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। Dear student, Rohit is a monitor of all section of class 8. He wants to conduct a fair at the assembly area of his school. He wants the student to stand in such a way that the number of rows is as much as number of rows in a row. If the total number of student is 1764, then how many rows will Rohit make? Let help रोहित इन हिज वर्क। जो रोहित है वो क्लास 8 का हर सेक्शन का मॉनिटर है और ये चाहता है कि जो असेंबली की रो हो ना, उसमें हर एक रो में टोटल बच्चे हों और रो का जो नंबर है वो जैसे अगर हम जैसे 5 रो है और हर रो में 5 बच्चे हैं, ठीक है, तो वो भी ऐसा ही चाहता है कि उसके 1764 जो बच्चे हैं उसे वो ऐसी रो में डिवाइड करे जिससे रो भी उतनी हो और जितने नंबर है वो भी उतने ही हो। तो हमें उसकी क्या करनी है, हेल्प करनी है इसमें। तो ये देखो, लेट्स डू। अब हम उसकी हेल्प करते हैं, लेट्स डू। स्टेप 1, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 1764। तो स्टेप 2, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो एक्स। अब हम क्या लेके चलेंगे, हर एक रो में जितने बच्चे हैं उसका क्या लेके चलेंगे, एक्स। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लेके चलेंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब स्टेप 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमें पता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 1764 और एक्स क्या हो जाएगा, तो अब क्या करेंगे, एक्स इधर आ जाएगा तो 1764 का स्क्वायर रूट करेंगे। तो 1764 का स्क्वायर रूट अगर हम करेंगे तो एक्स हमारा क्या आ जाएगा, ये देखो यहाँ पे किया है, एक्स हमारा क्या आ जाएगा, 42। सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो इज इक्वल टू 42। अब हर 42 रो भी बनेगी और हर एक रो में 42 स्टूडेंट्स भी होंगे। तो हमें क्या पता चला कि जो स्क्वायर है और स्क्वायर की वर्ड प्रॉब्लम्स है वो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमें स्टेप दिए हैं, इसी स्टेप की मदद से हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्टेप 2, चेक वेदर एनी नंबर इज़ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। अब हमें चेक करने से स्टेप हमें सिखाए जाएंगे जिससे हम चेक कर सकें कि कोई जो नंबर हमें दिया है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। फैक्टराइज गिवन नंबर इनटू प्राइम फैक्टर। जो हमें दे रखा है नंबर उसका हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। मेक पेयर ऑफ प्राइम फैक्टर। जब हमारे प्राइम फैक्टर निकल जाएंगे तो उनके हम पेयर बनाएंगे। If each different prime factor has pair, no one is left unpaired. हमें सभी नंबर्स का पेयर बनाना है, अगर किसी को भी हमें अनपेयर्ड नहीं छोड़ना है। Take one number from each pair and multiply this. We will get the square root of the given number. और सारे पेयर्स में से एक नंबर ले लीजिए और उनको मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका क्या है, स्क्वायर रूट निकल जाएगा उस नंबर का। तो इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें जो ये स्टेप्स दिए हैं वो क्लियर हो जाए बिल्कुल। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी मल्टीप्लाइड। तो 68,600 टू गिव ए परफेक्ट स्क्वायर। अब हमें 68,600 का परफेक्ट स्क्वायर बताना है तो उसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर
कौन सा होगा जिसे हम मल्टीप्लाई करें तो 68,600 का परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। इन नंबर विच ऑल प्राइम नंबर्स एग्जिस्ट इन पेयर आफ्टर फैक्टराइजेशन देन द नंबर इज़ परफेक्ट स्क्वायर एंड अदरवाइज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर हम एक नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करें और उसके सारे नंबर्स का पेयर बन जाए परफेक्टली, तो वो क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, वरना वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे पढ़ा था। तो स्टेप 1 करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, 68,600 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ पे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमारा क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो अब हम जब इसकी पेयरिंग करेंगे तो हम दो दो जोड़ी लेंगे। ठीक है, तो 2 इंटू 2 ये एक जोड़ी बन गई, फिर ये 2 अकेले रह गया, अनपेयर्ड रह गया, फिर 7 इंटू 7 की जोड़ी बन गई, फिर ये 7 अकेला हो गया, और फिर 5 इंटू 5 की जोड़ी बन गई। ठीक है, तो अब स्टेप 3 देखते हैं। दिस इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिकॉज इट हैज़ नो पेयर्ड फैक्टर। नो पेयर्ड फैक्टर 2 and 7 हैज़ नो पेयर शो इन स्टेप 2। तो ये क्या हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये 2 और 7 जो है वो अकेले हो गए, इनका कोई पेयर है नहीं। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखना कि हमें पेयर सिर्फ सेम नंबर्स का ही बनाना है। जैसे अब हमें दे रखा है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है, हमें ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन आया है, तो हमने मान लो ये दोनों पेयर बना दिए और ये दोनों पेयर बना दिया और इसको अकेले छोड़ दिया। तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पेयर जब भी हम बनाएं तो दोनों नंबर सेम होने चाहिए। यहाँ पे 2 और 2 का पेयर बनाए, ये देखो यहाँ पे 2 और 2 का पेयर बनाए, यहाँ पे 7 और 7 का पेयर बनाए, यहाँ पे 5 और 7 का पेयर बनाए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो हमारे जो दो नंबर्स बचे कौन कौन से, 2 और 7 है ना, तो इसीलिए ये नंबर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। स्टेप 4, 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 14 इज़ रिक्वायर्ड द स्मॉलेस्ट नंबर। अब हमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा मिला, 7 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आया, 14 आया, है ना। 7 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ गया, 14 आ गया। तो 14 हमारा सबसे स्मॉलेस्ट रिक्वायर्ड नंबर हो गया। मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 7 i.e. 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 14 टू गेट 68,600 एज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 14 टू गेट मतलब जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 14 आया। और जब हम 68,600 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, स्टेप 5 देखते हैं अब। मेक पेयर 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 5 2 5 इंटू 7 7 इंटू 7 इंटू 7। टेक वन नंबर फ्रॉम ईच पेयर एंड मल्टीप्लाई दिस, वी विल गेट द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर। ये जो हमें नंबर दे रखा है ना 68,600, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, अब इनका जो है हमें पेयर बना लेंगे पहले तो। ठीक है, तो इनका पेयर बना लिया हमने, तो पेयर क्या बने, 2 और 2 का पेयर बना, यहाँ पे भी 2 और 2 का पेयर बना, यहाँ पे 7 और 7 का पेयर बना, यहाँ पे 7 और 7 का पेयर बना, और यहाँ पे 7 और 7 का पेयर बना। इन सब में से एक एक नंबर ले लिया, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा क्या आ गया, 980। तो 980 क्या है बच्चों, स्क्वायर रूट। 68,600 का स्क्वायर रूट क्या है, 980। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे आपको यहाँ पे मतलब हल्के हल्के डाउट रह जाएं तो आपको पता है क्या करना है, आपको अपनी बुक खोलनी है एनसीईआरटी की और ये चैप्टर निकालना है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला, और उसके जो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज दिया ना उसके क्वेश्चन आंसर करना। आपको सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आधा यहाँ पे समझ में आ जाएगा, आधा वहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों जगह की प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा, वरना अगर सिर्फ वर्कशीट में से करोगे तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप पे सारे क्वेश्चंस नहीं दिए होते ना। तो इसीलिए आप अपनी मैथ्स की बुक खोलना और मैथ्स की बुक में से भी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। फाइंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज़
ऑल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब हमें लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर फाइंड करना है और वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ये भी बताना है। तो लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर कौन सा होता है, 4 डिजिट कौन सा होता है, 1000 स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो इससे -1 कर दो तो क्या आ जाता है 9900, यही होता है हमारा लार्जेस्ट, है ना। तो लार्जेस्ट 999, ये हमें ये भी बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। स्टेप 1 लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर 999। स्टेप 2 स्क्वायर रूट ऑफ 999, तो 999 का स्क्वायर रूट। अब जब 999 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा 31.607 ये आएगा। तो हम कौन सा मानेंगे, हम क्या मानेंगे कि 31 है स्क्वायर रूट किसका, 999 का। जो पीछे के नंबर्स होते हैं उन्हें हम नहीं देखते। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं सॉरी 31 से कौन सा बड़ा है, 31.607। ठीक है, 31 इज़ एन इंटीजर जस्ट स्मॉलर देन 31.607। स्टेप 4 सो स्क्वायर ऑफ 31 इज इक्वल टू 31 स्क्वायर इज इक्वल टू 961। अब 31 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 31 का स्क्वायर होता है 961। तो हमारा सॉल्यूशन क्या निकल गया 961 ऐसा नंबर है जो सबसे लार्जेस्ट है और एक परफेक्ट स्क्वायर भी है। हमें ये पता था कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा है 999 है, लेकिन ये जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो हमने परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी निकाला है जो एक लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर भी है। तो हमारा आंसर क्या आ गया 961। ठीक है, एक और बार बता देती हूँ कि हमें लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर लिखना है। तो आप सब सोचोगे कि 999 ही तो है, लेकिन वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी होना चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर 999 नहीं है, तो उससे हम अगर हम उसे थोड़ा छोटा देखेंगे तो हमारा क्या निकलेगा 961। इसीलिए 961 थ्री डिजिट का ऐसा लार्जेस्ट नंबर है जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर पे। लेट अस ट्राई दीज। अब हमें 3 क्वेश्चन दिए हैं एक्सरसाइज में, ये हमें करने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 3156 प्लांट्स आर टू बी planted in the garden in such a way that each row contain as many plants as the number of rows. Find the number of rows and number of plant in each row. अब देखो ये जो क्वेश्चन हमें क्वेश्चन नंबर 1 है वो बिल्कुल सेम इसी तरीके से है जो हमने ऊपर एक एग्जाम्पल किया था, ये वाला रो वाला। तो इसी तरीके से हम इसका भी आंसर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, x और x स्क्वायर की तरह। तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, x स्क्वायर हो जाएगा हमारा 3156 और x को हमें निकालना होगा, यानी 3156 किसका स्क्वायर है, हमें ये पता करना होगा हमारी रो निकालने के लिए। ठीक है, तो आइए इसका आंसर करते हैं। सो ये है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। टोटल नंबर ऑफ प्लांट कितने हैं, 3156। लेट नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो। अब हमें पता करना है कि ईच रो में कितने हैं, तो हमने ईच रो में कितने प्लांट्स हैं। तो हमने क्या ले लिया, x ले लिया, नंबर क्या ले लिया हमने, x ले लिया, तभी तो हम निकालेंगे ना। और टोटल नंबर ऑफ़ प्लांट का हमने क्या ले लिया, x स्क्वायर ले लिया। तो अब हमें ये तो पता है कि x स्क्वायर क्या है, x स्क्वायर है 3156। अब हमें x को फाइंड करने के लिए 3156 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। अब हम निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा 56.17। तो x क्या हो जाएगा 56, पीछे का नंबर क्या है, पीछे का नंबर हम नहीं देखते हैं, पॉइंट के आगे का इंटीजर देखते हैं और वही हम स्क्वायर रूट मानते हैं। तो x क्या हो जाएगा 56, मतलब हर रो कितनी बनेगी 56 बनेगी और हर एक रो में 56 प्लांट्स होंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 decide to collect money for COVID-19 fund. Each student deposit as many rupees
as the number of student in the class. They donate 2601 in all. Find the number of student in the class. अब हमें इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि क्लास 8 के बच्चे डिसाइड करते हैं कि कोविड-19 फंड के लिए हम पैसे कलेक्ट करेंगे। तो हर एक बच्चा कितने पैसे जमा करता है, जितने उसके क्लास में टोटल बच्चे हैं, और टोटल पैसे हमारे पास कितने आते हैं 2601। तो अब हमें ये फाइंड करना है कि क्लास में बच्चे हैं कितने, ठीक है, कितने बच्चे हमें ये फाइंड करना है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। सो ये है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ईच स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट डोनेट मनी। ईच स्टूडेंट इज इक्वल टू, ईच स्टूडेंट ने कितने कितने वो किए, डोनेट किए मनी, तो कितने किए नंबर ऑफ स्टूडेंट के हिसाब से, मतलब जितने भी क्लास में बच्चे हैं टोटल, जैसे एक्स, जैसे मान लो 20 स्टूडेंट है तो 20 रुपीज़ उसने एक बच्चे ने डोनेट किए। तो हमें ये फाइंड करना है कि टोटल बच्चे हैं कितने। तो टोटल मनी इज इक्वल टू, टोटल मनी हमारे पास कितनी आई है, प्लस किया है तो सभी बच्चों ने डोनेट कर दिया, उसके बाद हमारे पास कितने टोटल मनी आई है 2601। लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू एक्स। अब हम टोटल स्टूडेंट की क्या रख लेते हैं, एक नंबर हमें रखना है तो क्या रखेंगे एक्स। टोटल नंबर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमारे पास टोटल मनी क्या दी है 2601, तो हमने क्या रख लिया एक्स स्क्वायर। इसका भी सेम ही तरीके से है, ठीक है। सो अब एक्स स्क्वायर हमारा क्या है 2601। तो हमें एक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2601 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। अब हम उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं इस तरफ, देखो 2601। अब इसको जब हम स्क्वायर रूट में निकालेंगे तो हमारा आएगा 3 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 17, ठीक है। अब हम इसकी क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। तो पहला पेयर बन गया 3 इंटू 3 और 17 इंटू 17। अब दोनों में से एक एक नंबर ले लेंगे, 3 ले लिया और 17 ले लिया। अब जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे क्या आंसर रहेगा 17 3 जा बच्चों 51। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितना हो गया, हर एक क्लास में कितने बच्चे हैं 51 बच्चे हैं। तो हर एक बच्चा कितने कितने पैसे देगा 51 रुपीज़ डोनेट करेगा, ठीक है। तो आंसर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी मल्टीप्लाइड टू 5400 टू गिव ए परफेक्ट स्क्वायर। हमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिसको हम मल्टीप्लाई करें 5400 के साथ, तो हमें क्या मिले, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिले। तो आइए अब हम इसे फाइंड करते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। तो 5400 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 22,700। फिर 2 से करेंगे दोबारा से, क्योंकि 0 है लास्ट में, तो 1350। फिर उसके बाद 2 से नहीं हो सकता तो 3 से ट्राई करेंगे, 3 से ट्राई किया तो आया 675। फिर 3 से करेंगे 225 आया। फिर दोबारा से 3 से करेंगे 775 आया। और फिर अब जो है वो 3 से भी नहीं हो रहा, 4 से भी नहीं हो रहा, तो अब क्या करेंगे 5 से करेंगे। तो 5 से जब हमने किया तो क्या आया 25 आया। और फिर दोबारा से 5 से करेंगे, 5 को 5 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 1 आ गया। हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन ख़त्म। अब हम इसको क्या करेंगे, इधर के सारे नंबर जो भी हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन में निकला है उसे हम यहाँ लिख देंगे और फिर इनकी पेयरिंग करेंगे। तो 2 और 2 एक पेयर, फिर 3 और 3 एक पेयर, और 5 और 5 एक पेयर। ये 3 पेयर बन गए, लेकिन हमारे 2 नंबर बच गए। कौन कौन से नंबर बच गए, 2 और 3 बच गए। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इन 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आ गया 6 आ गया। तो 6 ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको हम 5400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। 6 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी मल्टीप्लाइड टू 5400 टू गिव ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आज की हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको वर्कशीट समझ में आ गई हो, सारे डाउट्स क्लियर हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।